Hello students, I hope you will like this video, and if you like this video, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे. सो एग्जाम्पल नंबर 13 इज factorize 6x square plus 17x plus 5 by splitting the middle term and by using the factor theorem. हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से और दूसरा मेथड फैक्टर थ्योरम से. मतलब एक ही क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चंस दे दिए हैं, दो पार्ट्स हैं. हमें इससे पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से फैक्टराइज करना है और दूसरा हमें फैक्टर थ्योरम की हेल्प लेनी है. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से करेंगे. अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है. मिडल टर्म फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है 17, तो हमें 17 को स्प्लिट करना है. कुछ ऐसे नंबर्स लाने हैं कि 17 स्प्लिट हो जाए अब, और उसकी हेल्प से हम इसे फैक्टराइज कर सकें. तो फ्रेंड्स इसे कैसे करेंगे देखिए. Here we have to factorize 6x square plus 17x plus 5. आपने क्या करना है, x square का जो कोफिशिएंट है that is 6 और ये जो कांस्टेंट टर्म है इनको मल्टीप्लाई करके देखना है. 6 5 30, मतलब मल्टीप्लाई करके आपने जो यहाँ पर दो नंबर्स लेने हैं जिसकी हेल्प से 17 स्प्लिट होगा वो इस तरह से होने चाहिए कि उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करो आपके पास 30 आए और ऐड करने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास क्या आए 17 आए. प्लस 17 आना चाहिए, प्लस 17 है प्लस 17 आना चाहिए. तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप 30 के फैक्टर्स देखोगे. अब 30 के फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है, 1 और 30, 2 एंड 15, 3 एंड 10 है ना. 1 30 जा 30, 2 15 जा 30, 3 10 जा 30, 5 6 जा 30. अब फ्रेंड्स सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं है इसके फैक्टर्स माइनस वाले भी हो सकते हैं. -1 इंटू -30, ये भी तो प्लस ही होने वाले. -1 इंटू -30, -2 इंटू -15, -3 इंटू -10, -5 इंटू -6. अब हमने क्या चेक करना है कि किन दो नंबर्स को ऐड करके 17 आ रहा है. 1 और 30 को ऐड करो 31, 15 और 2 को ऐड करो 17. ओके, हमें मिल गए ये दो फैक्टर्स. इन दोनों को हम यूज करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके 30 भी आ रहा है और ऐड करके 17 भी आ रहा है. अब हम यहाँ पर ये फैक्टर क्यों नहीं ले रहे, देखिए बाकियों में तो नहीं आएगा. 3 और 10 इज 13, 5 और 6 इज 11, -1 और -30 इज अगेन -31, -2 और -15 इन दोनों को ऐड करके 17 तो आता है, बट किस में आता है, माइनस में आता है. इन दोनों को ऐड करके देखिए 2 + 15 इज 17 और साइन किसका लगेगा 15 का. 15 का साइन क्या है माइनस, तो -17 आ रहा है. इसलिए हमने ये फैक्टर नहीं लेना है, तो हम 2 और 15 लेंगे. अब हम इसे लिखेंगे कैसे, सो 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर 17 को हमने किस किस में स्प्लिट किया 2 और 15 में, तो प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5 इस तरह से. नाउ यहां से हम कॉमन लेंगे. 6 और 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और दोनों के पास x है तो एक x कॉमन आ सकता है. एक x हमने ले लिया. यहाँ पर क्या बचेगा, 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 जा, तो 3 आ गया. एक x यहाँ पर है, एक x अंदर आएगा तभी आएगा 2 3 जा 6 और x स्क्वायर बन जाएगा अगेन. प्लस और ये 2x तो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या आ गया 1. इसी तरह से हम यहाँ पर भी कॉमन लेंगे. यहाँ पर कॉमन क्या आएगा 5, 3 जा 15 x प्लस यहाँ पर 1 हो गया क्योंकि हमने 5 तो बाहर ले लिया. ध्यान रहे यहाँ पर जो ब्रैकेट में अंदर नंबर जो भी पॉलिनोमियल आएगा, जो भी डिजिट्स आएंगी वो सेम होनी चाहिए. देखिए सेम है 3x + 1 एंड 3x + 1. ये क्या बन गया 2x + 5 एंड 3x + 1. तो ये फ्रेंड्स फैक्टर्स आ गए हमारे पास बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया. हमने फैक्टराइज करना था 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को, तो हमने सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिया और कांस्टेंट टर्म दी. उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा 30. मिडल टर्म थी हमारी 17, तो हमें मिडल टर्म को ही स्प्लिट करना है. इसका मतलब
6 5 30, मतलब हमारे पास मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए। जो भी हम नंबर्स लेंगे 17 को स्प्लिट करने के लिए, उनको मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए और ऐड करके 17 आना चाहिए। सो हमने 30 के फैक्टर्स देखे, उनमें से 2 और 15 हमें अपनी इक्वेशन के लिए ठीक लगा, हमें अपने पॉलिनोमियल के लिए सही लगा, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 2 30 भी आ रहा था और ऐड करके 17 भी आ रहा था, हमने यही ले लिया। सो 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 क्या है 17x, देखिए स्प्लिट हो गया ना मिडल टर्म, प्लस 5। अब यहाँ से हमने कॉमन लेना था, तो जो छोटा नंबर है वो कॉमन लेना होता है। अब हमारे पास यहाँ 2x है, हमने वो कॉमन ले लिया, 2 3 6 प्लस इंटू x प्लस 1, ये बाहर आ गया था। अब यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया, 3x प्लस 1, 2x प्लस 5 एक फैक्टर आ गया, 3x प्लस 1 दूसरा फैक्टर आ गया। तो इस तरह से हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। अब हम सेकेंड मेथड से करेंगे। सेकेंड मेथड क्या है, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। अब हम इस मेथड से करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, here again we have to factorize। किसे फैक्टराइज करना है हमें, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो फ्रेंड्स फैक्टर थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना होता है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को कॉमन ले लेंगे। अगर मैं यहाँ पर 6 को कॉमन ले लूँ, सबसे पहले तो आप इसे इस तरह से लिख लो, 6x स्क्वायर प्लस 17। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 6 कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि ये कैंसिल होकर 17x ही आने वाला है। इसी तरह से 5 को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6 के साथ डिवाइड। अब यहाँ से क्या होगा, मैं 6 कॉमन ले सकती हूँ, 6 कॉमन ले लिया। 6 कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, प्लस यहाँ से ये 6 बाहर आ गया है, ये 6 बचा है तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ से भी ऊपर वाला 6 बाहर है, नीचे वाला यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब हम ये जो हमारे पास आया है इसे हम px लेट कर लेंगे, एक पॉलिनोमियल लेट कर लेंगे और 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हम पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी हमारे पास इसके जीरो आएंगे इस पॉलिनोमियल के, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे पहले, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन के पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन जो कि हमारी पॉलिनोमियल है इसके जीरोस आ जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, इफ a and b are zeros of px, अगर हमारे px के जीरोस मान लो a और b आए, ये हम लेट कर रहे हैं, अगर a और b उसके जीरोस आए, a और b जीरो आने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, a पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है। जीरोस का मतलब यही होता है ना कि जब हम इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है। इसी तरह से दूसरा जीरो है b, इसका मतलब है हम x को a पुट करते हैं, x को ही b पुट करते हैं ना। सो a अगर इधर जाएगा क्या बन जाएगा, x माइनस a इक्वल्स टू 0। इसी तरह से यहाँ पर x माइनस b इक्वल्स टू 0। तो ये दो जीरोस आ गए हमारे इस पॉलिनोमियल के। तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल px क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 17 बाई 6x प्लस 5 बाई 6 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, x को पहले x माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से माइनस ए को x माइनस बी के साथ करेंगे, फिर x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस बी, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, b प्लस ए और ये x भी कॉमन आ गया, प्लस ए बी। अब ये a और b ऐड ही हो रहे हैं तो इनको सीधा भी लिख सकते हैं हम, a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसका मतलब हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 17 बाई 6x प्लस 5 बाई 6 आया है ये इसके इक्वल है। अब हम जब कंपैरिजन करेंगे तो आप जरा ध्यान दो, हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर मैं प्लस डाल दूं माइनस इस तरह से कॉमन तो हमारा कंपैरिजन इजी हो जाएगा। तो हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर कंपैरिजन करने पर x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, माइनस a प्लस बी और यहाँ पर 17 बाई 6, तो ये इसके इक्वल हो गया, एंड ए बी किसके इक्वल हो गया, 5 बाई 6। दिस इम्प्लाइज ये माइनस दूसरी साइड जाएगा, a प्लस बी माइनस 17 बाई 6 आया एंड ए बी क्या आया, 5 बाई 6।
इस तरह से। नाउ फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इस 5/6 के पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढने हैं। जो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, अब फैक्टर थ्योरम का नेक्स्ट स्टेप यही है कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म आई है, हम इसके पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान दो 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं। न्यूमरेटर है ना यहाँ पर 5, इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं, एक होता है 1, सब माइनस वाला भी होता है, राइट, क्योंकि -1 के टेबल में भी 5 आ सकता है, राइट। -1 इंटू -5 इज 5। इसी तरह से 5 के टेबल में भी 5 आता है और -5 के टेबल में भी, मतलब दोनों प्लस माइनस वाले फैक्टर्स होते हैं इस तरह से। इसी तरह 6 का भी क्या हो सकते हैं, +-1, +-2, +-3 एंड +-6। इसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी कि आप किस तरह से इजीली इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिख लीजिए पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 5/6 आर, क्या क्या हो सकते हैं। आप सबसे पहले लिख लीजिए इस तरह से, +-1, then again +-1, then again +-5, +-5, इस तरह से। ये आपने लिख लिया, +-5/6। ये तो होना ही है, क्योंकि 5/6 का फैक्टर 5/6 तो होना ही है ना। जैसे 6 का फैक्टर 6 तो होना ही है, 5 का फैक्टर 5 तो होना ही है, इसी तरह 5/6 का फैक्टर +-5/6 तो होना ही है। और आपने इस तरह से लिख लिया। अब आप जरा ध्यान दो, हमारे पास 2 3 6 होता है, तो नीचे 6 लाने के लिए, मतलब ऊपर मुझे क्या चाहिए 5, तो एक 1 ये हो गया, एक 5 ये हो गया, 1 5 इज 5, -1 इंटू -5 भी 5, तो हमने ये दो लिए, मान लो ये दो लिए, ठीक है। तो अब इसके नीचे मुझे क्या डालना है, यहाँ पर 2 इंटू 3 क्या होता है 6, तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लगा दूं /2 और यहाँ पर लगा दूं /3, तो ये फैक्टर्स बन गए 5/6 के। इसी तरह यहाँ पर भी लगा देते 3 और 2, एक बार यहाँ 1 के नीचे 2 लगा दिया, एक बार 1 के नीचे 3 लगा दिया, इसी तरह एक बार 5 के नीचे 3 लगा दिया, एक बार 5 के नीचे 2 लगा दिया। इस तरह से आप फ्रेंड्स फैक्टर्स ढूंढ सकते हो। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप सिंपली इस तरह से भी कर सकते हो कि 1/1, पहला फैक्टर क्या होगा 1/1, दूसरा फैक्टर क्या होगा 1/2, तीसरा फैक्टर क्या हो गया 1/3, फिर 1/6, इस तरह से, फिर -1/1। तो इस तरह से बहुत लंबा चला जाएगा, इसीलिए मैंने आपको ये शॉर्ट में बताया है। सबसे पहले आप +-1 लिख लीजिए, फिर +-1 को 2 बार लिख लीजिए, +-5 को भी 2 बार लिख लीजिए, और +-5/6 तो आएगा ही। देन आप क्या करो, यहाँ पर एक बार 2 लिख दो 1 के नीचे, एक बार 3 लिख दो, एक बार 3, एक बार 2। इससे क्या होगा, ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। अगर प्लस के होंगे दोनों तो भी 5/6 आएगा, दोनों माइनस के होंगे तो भी 5/6 आएगा। करके देख लीजिए, यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं +1/2 लेती हूँ और यहाँ से +5/3 लेती हूँ, तो 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, इस तरह से आ रहा है। इसी तरह अगर आप माइनस लोगे तो भी आ जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट मेथड मैंने खुद से निकाला है, जिससे आपका क्वेश्चन इजी बन जाएगा, आपको इजीली फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज एक एक करके पुट करनी है पॉलिनोमियल में। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें x की वैल्यू पुट करनी है, ये आपके x है, ये आपने सारी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है और चेक करना है कब 0 आएगा। फ्रेंड्स ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आप कर सकते हो, मतलब आपको चेक करते जाना है, एक बार 1/2 डालना है, फिर -1/2 डालना है, इस तरह से आपको करते जाना है और देखना है किस वैल्यू को डालने पर 0 आ रहा है। जिस वैल्यू को डालने पर 0 आएगा वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। तो मैं लेट अस सपोज मैं यहाँ पर 1/3 वैल्यू पुट करती हूँ, इस तरह से मैंने -1/3 वैल्यू पुट की, तो मेरे पास क्या आएगा, पॉलिनोमियल क्या था, हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं x² + 17/6x + 5/6, ये पॉलिनोमियल था। अब यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/3 प्लस 5/6, क्या आ रहा है 1 1 जा 1, 9 प्लस माइनस माइनस 17 1 जा 17, 6 3 जा 18 प्लस
5/6। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम लेकर देख लीजिए 9, 18 और 6 का। 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया फ्रेंड्स? 18। 9 के टेबल में 18 कब आता है? 2 ज़ा, तो 2 1 ज़ा 2, माइनस 18 के टेबल में 18 कब आता है? 1 ज़ा, तो 1 17 ज़ा 17। 6 के टेबल में 18 कब आता है? 3 ज़ा, तो 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पे देखो 15 + 2 इज 17, माइनस 17/18 आ गया 0। तो ये हमारा एक पहला 0 निकल गया। फ्रेंड्स मैंने तो -1/3 वैल्यू डालकर देखिए, आप -1/2, 1/2 अपने तसल्ली के लिए सारी वैल्यूज चेक करके देख लीजिए जिस पर भी 0 आए। यहाँ पर सॉरी यहाँ से स्किप हो गया था, ±1 भी आएगा क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, कोई भी नंबर हो, 5/6 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी नंबर हो, 1 तो सबका फैक्टर होना ही है। तो अब आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर पॉलिनोमियल में डालकर देख सकते हैं कि किसमें 0 आता है। लेती हूँ, लेट अस सपोज मैंने -5/2 ले लिया। पॉलिनोमियल था x² + 17/6x + 5/6। तो यहाँ पर मैंने पुट किया -5/2 स्क्वायर + 17/6 -5/2 + 5/6। 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, -5 × 7 -85, 6 2 ज़ा 12 + 5/6। अब फिर से एलसीएम लेंगे 4 12 और 6 का। 4 12 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इस तरह से 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो एलसीएम आ गया 12। 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 ज़ा, 3 × 25 इज 75, -12 1 ज़ा 12 और 85 का 85 ही रहा। 6 के टेबल में 12 कब आता है? 2 ज़ा, तो 2 5 ज़ा 10। इस तरह से अब 75 + 10 इज 85, सॉरी यहाँ पर 85 है। 75 + 10 इज 85, -85 अपॉन 12, तो 85 - 85 इज 0। तो इस तरह से हमारे पास दूसरा 0 भी आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? जीरोस को लिखेंगे। पहला हमारे पास आया -1/3, पहला आया -1/3 और दूसरा आया -5/2। यही दो जीरोस आए, तो इन्हें हम किस तरह से लिख सकते हैं? x = -1/3 एंड x = -5/2, राइट। अब इन्हें क्या करेंगे? इस तरफ लाएंगे तो x + 1/3 = 0 एंड x + 5/2 = 0। इस तरह से अब ये मल्टीप्लाई कर लो। 3x + 1, ये एलसीएम लिया फ्रेंड्स हमने, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो गया +1 इस तरह से। एंड यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब 1 2 1 ज़ा 2 एलसीएम। 1 के टेबल में 2 कब आता है? 2 ज़ा, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2x और ये 5 का 5 ही रहा, बिकॉज 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 ज़ा, 1 × 5 इज 5। देन ये 3 उस साइड जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये भी उस साइड 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास दो जीरोस आ गए। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे, px क्या था हमारा? x² + 17/6 + 5/6 के जीरोस आ गए हमारे पास। 3x + 1 × 2x + 5। इस तरह से सॉरी यहाँ पर आपने 0 नहीं काटने हैं, बिकॉज हमें अभी आगे 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे वहीं पे। आप इसको यहाँ तक ही रहने दीजिए। नाउ px हमने ये ले लिया, अब इसको हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करना था, बिकॉज हमने 6 कॉमन लिया था। तो यहाँ पर भी 6 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 6 के साथ मल्टीप्लाई, और इनके नीचे 3, इसके नीचे 2, इस तरह से ये हमारे जीरोस आ गए। अब 6 × 3x + 1 × 2x + 5, और यहाँ पर 2 3 ज़ा नीचे क्या बन गया? 6। तो ये और ये क्या हो गए? कैंसिल। तो हमारे पास जीरोस क्या आ गए?
3x + 1 × 2x + 5। तो आप जरा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड देखिए, वहां पर भी हमारे यही जीरोस आए थे और यहाँ पर भी हमारे यही जीरोस आए हैं। तो ये मेथड भी इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप ध्यान से इसे समझे। 2-3 बार वीडियो को देखिए, बार बार इसे प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये आपको मेथड अच्छे से समझ आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।